नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे आरटीई का एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें कुल बात करें हम तो 7 तो इसमें अध्याय शामिल हैं और 38 इसमें धाराएं शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले तो अध्याय 1 जिसका कि नाम है प्रस्तावना। अध्याय 1 का नाम है प्रस्तावना। इसमें कुल 2 धाराएं, जैसे धारा 1 और धारा 2, जिसमें कि धारा 1 में है नाम, विस्तार और लागू के बारे में बता रखा है। वहीं धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बता रखा है और उपधाराओं का उल्लेख भी धारा 2 में ही है। फिर है अध्याय 2। अध्याय 2 जिसका कि नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें धारा 3 से लेकर 5 तक है। धारा 3 की अगर हम बात करें तो धारा 3 में है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये किस में बता रखा है? धारा 3 में है। वहीं बात करें धारा 4 की तो धारा 4 में बता रखा है कि बालकों को उनके आयु के अनुसार कक्ष में प्रवेश देना, यानी कि एज के अकॉर्डिंग ही प्रवेश देना है। जैसे कि 6 वर्ष का बच्चा होगा तो वो कक्षा 1 में जो है एडमिशन लेगा, ये इस प्रकार से। फिर अगर हम बात करें धारा 5 तो धारा 5 में यह है कि टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। अगर टीसी मांगेंगे तो उनको टीसी प्रदान करना देना। ठीक है, तो ये है धारा 5। फिर अगर हम बात करें अध्याय 3, अगर हम बात करें अध्याय 3 तो अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के दायित्व या कर्तव्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है धारा 6 से लगाकर धारा 11 में इनका वर्णन है। अगर हम बात करें धारा 6 की तो इसमें नवीन विद्यालयों की स्थापना के बारे में बता रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, अगर कक्षा 1 से 5 तक कोई विद्यालय है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय हैं, तो वो जो है गांव की सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो है बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं। और वहीं अगर कोई विद्यालय अगर क्लास 6 से 8 यानी कि उच्च प्राथमिक का है तो गांव से अधिकतम 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। ठीक है, इस धारा 6 के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं धारा 7। तो धारा 7 में वित्तीय प्रबंधन के बारे में बता रखा है। धारा 8, धारा 9 और धारा 10 ये इसमें कर्तव्य है। किन किन के कर्तव्य है? देखिए, धारा 8 में तो है समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में समुचित स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, धारा 10 में है माता पिता के कर्तव्य। तीनों के कर्तव्य आ गए, पहले सरकार के आ गए, फिर स्थानीय प्राधिकारी के आ गए। स्थानीय प्राधिकारी में कौन होते हैं? देखिए, जैसे कि पंचायती राज हो गए, ठीक है, ये आते हैं। फिर धारा 10 जिसमें कि माता पिता के कर्तव्य, तो ये तीनों के कर्तव्य इसमें आ गए। फिर है धारा 11। तो 11 धारा आपको अलग से याद रखनी है, जिसमें कि 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि आंगनवाड़ी की जो शिक्षा होती है उसके बारे में बता रखा है ये धारा 11 में। फिर देखिए, अब शुरू होता है अध्याय 4। ये काफ़ी बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय मुझे यही लगा है, अध्याय 4। इसका नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य और कर्तव्य अधिकार। ठीक है, इसमें धारा 12 से लेकर 28 तक बता रखा है। धारा 12 से 28 तक वर्णन है, देखिए आप। ठीक है, काफ़ी बड़ा है अपन, और हम जो है इसको अच्छे से करेंगे क्लियर। देखिए, धारा 12 से शुरू करते हैं। 11 में हमने अभी देखा है। ठीक है, तो धारा 12 में क्या है? तो धारा 12 में है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश, यानी कि जो निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, 25% सीटें जो हैं वो रखी जाएगी इसके लिए। तो ये है धारा 12 में। फिर धारा 13। तो धारा 13 में है प्रवेश शुल्क न लेना, प्रवेश की कोई परीक्षा न लेना, यानी कि ये प्रावधान नहीं है कि आप स्कूल के अंदर प्रवेश शुल्क लें और प्रवेश परीक्षा लें। ठीक है, तो ये मतलब नहीं लेने के बारे में बता रखा है। ठीक है, शुल्क भी नहीं लेनी चाहिए और परीक्षा भी इनका नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अपराध होगा, फिर दंडनीय है। ठीक है, तो धारा 13 में है इसके बारे में बता रखा है। फिर है धारा 14। तो धारा 14 है प्रवेश के समय प्रमाण पत्र, यानी कि कौन कौन से जो प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से चाहिए उस समय प्रवेश के समय, वो धारा 14 में है। फिर धारा 15 में है प्रवेश तिथि का विस्तार। ठीक है,
प्रवेश तिथि का विस्तार किस में है? धारा 15 में है। अब देखिए ये धारा 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 16 इसमें देखिए आप, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। इसमें है कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करने का प्रावधान। जो आपके मन में जिज्ञासा बनी हुई कि यार क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को फेल क्यों नहीं किया जाता है, तो देखिए इस आरटीई के 2009 के अध्याय 4 जिसका नाम विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य और अधिकार है, उसकी धारा 16 में देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को फेल नहीं करने का प्रावधान है। ठीक है, तो इस वजह से जो है फेल नहीं होते बच्चे क्लास 1 से 8 तक। फिर है धारा 17। तो देखिए धारा 17 में है किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, है ना। एक ये भी है कि यार बच्चों को मतलब शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता, जो कि धारा 17 में है। यानी कि टीचर जो है बच्चों को पीट नहीं सकते हैं ना बेवजह किसी कारण से, मतलब पीटना तो है ही नहीं कुल मिला के ये, ठीक है, उनको अच्छे से शिक्षा देनी है। तो ये किस में है वर्णन? धारा 17 में है। ठीक है, 16 और 17 याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 में है जैसे कि 1 से 8 तक फेल नहीं करने का प्रावधान, और 17 में क्या है कि शारीरिक दंड और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, फिर देखिए फिर है धारा 18। धारा 18 में है विद्यालयों की मान्यता। ठीक है, फिर है धारा 19, इसमें विद्यालयों के मान और मानक। फिर है धारा 20। धारा 20 में है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकती है। तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखनी है। जैसे कि देखो 18 में है विद्यालय की मान्यता आ गई, मतलब माँ शब्द धारा मान्यता। ठीक है, धारा 19 में है विद्यालय के मान और मानक। ठीक है, मान्यता, मान और मानक। फिर धारा 20 में क्या है? केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकती है। ये तीनों इसके बारे में, ठीक है, तीनों याद रखना है। तो 18 में है विद्यालय की मान्यता, 19 में है विद्यालय के मान और मानक, 20 में है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है जो कि धारा 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, धारा 21(1) में इसका वर्णन कर रखा है, धारा 21 में। फिर है धारा 22। तो धारा 22 के अंदर है विद्यालय विकास योजना। धारा 23 में है शिक्षकों की योग्यता, वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। ये किस में है? धारा 23 के अंदर है। ठीक है, फिर है धारा 24। फिर हम बात करते हैं धारा 24 के बारे में। तो धारा 24 है शिक्षकों के कर्तव्य। जो शिक्षक हैं उनके क्या कर्तव्य होंगे, तो ये धारा 24 में है। फिर है धारा 25। धारा 25 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बता रखा है। फिर ये तीनों धाराएं जो आगे आने वाली हैं 26 से लेकर 28, इनको आपको एक साथ याद रखना है, 26, 27, 28। ठीक है, 26 में क्या है? किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास 1 से 8 तक स्कूल चल रहा है कहीं और वहाँ पे अध्यापक केवल 1 या 2 ही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो आगे देखा है धारा 27 देखिए आप। तो धारा 27 की बात करें तो गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के अलावा कोई भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कुछ काम होते हैं जो कि जिसमें कि लगना अनिवार्य होता है, जैसे कि चुनाव वगैरह करवाना होता है। ठीक है, ये ऐसे काम करवा सकते हैं, कोई जनगणना हो करवानी है तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, जनगणना करनी होती है तो। फिर है धारा 28। धारा 28 में निजी ट्यूशन पर रोक, यानी कि आप बच्चों को निजी ट्यूशन नहीं करवा सकते। ठीक है, अध्यापक के पद पर रहते हुए। ठीक है, तो ये तीनों आपको एक साथ याद रखनी है। 26 में है 10% से अधिक पद रिक्त पद नहीं रह सकते हैं। ठीक है, 27 में है गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में है निजी ट्यूशन पर रोक। फिर है अध्याय 5 जिसका कि नाम है प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम। इसमें धारा 2 है 29 और 30। 29 में है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण और उसे पूरा करना। ये किसके द्वारा किया जाता काम? RSCRT जो संस्था है उदयपुर के द्वारा। ठीक है, फिर धारा 30 जिसमें कि प्रमाण पत्र प्रदान करना और बोर्ड की परीक्षाएं, इनका उल्लेख किसमें है? RTE 2009 की धारा 30 के अंदर है। फिर चलिए आगे देखते हैं अध्याय 6 जिसका कि नाम है बाल अधिकारों का संरक्षण, जिसमें कि धारा 31, 32, 33 और 34, 31 से लेकर 34 तक धाराएं शामिल हैं। आइए देखते हैं अब क्या क्या है इनके अंदर जो वर्णन है। धारा 31 की बात करें तो देखो बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक्ट 2005 है,
उसकी धारा 3, देखो इसमें धारा 3 है, उसमें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बता रखा है, और धारा 17 है, उसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बता रखा है कि इनके द्वारा मॉनिटरिंग कार्य कराया जाएगा, मतलब है ना। तो ये है धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या करेगा, मॉनिटरिंग कार्य वाला करेगा कार्य को, ठीक है। फिर है धारा 32, तो 32 में है बालकों की शिकायतों का निवारण। किसकी शिकायतों का, बालकों की। फिर है धारा 33 जिसमें कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, धारा 33 में इसका उल्लेख है। वहीं धारा 34 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, ये दोनों आपको साथ याद रखनी है। 33 में तो राष्ट्रीय, ठीक है, फिर है राज्य। देखिए अब आगे हम देखते हैं अध्याय 7 जिसका कि नाम है प्रकीर्ण। ये हमारा अंतिम अध्याय है, ठीक है, अध्याय 7 जिसका नाम प्रकीर्ण। इसमें धारा 35 से लगाकर 38 तक बता रखा है। देखिए आइए 35 को देखते हैं क्या है। धारा 35 में है केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य सरकार स्थानीय सरकार को और स्थानीय सरकार विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेंगे। किस धारा के अनुसार, धारा 35 के अनुसार, ठीक है। फिर है धारा 36, इसमें है धारा 13, धारा 18 और धारा 19 के दंडनीय अपराधों के लिए। किस किस धारा की, 13, 18 और 19, ठीक है। इनके दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी, ये है धारा 35 के अंदर, ठीक है। फिर देखिए धारा 27 में क्या है, ये सेकंड लास्ट धारा है, ठीक है। 37 में है कि समुचित सरकार SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और बाल संरक्षण आयोग के खिलाफ कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ये है धारा 37 में बताया गया है। फिर अंतिम धारा जो कि RT 1 2009 की, वो है धारा 38, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। धारा 38 में है कि राज्य सरकार अधिनियम में उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जारी कर सकती है। क्या कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम में उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन जो है, जारी कर सकती है। तो आज हमने RT 1 2009 को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके 10 अध्याय, माफ़ कीजिएगा 7 अध्याय, और जो इसमें 38 धाराएं हैं वो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।